एक ढाबे पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे हुए थे। और वहीं अचानक लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री हमसे पैसे मांगने लगी। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ आई हुई थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे बहुत भूखी हैं और उनकी आंखें भी अंदर की ओर धंसी हुई थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब से कुछ सिक्के निकालने चाहे। फिर मैं कुछ रुका और मैंने पूछा, दादी माँ क्या लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी माँ ज़्यादा अचंभित नहीं हुई, मगर मेरे दोस्त मेरी तरफ बहुत हैरानी से देखने लगे, क्योंकि अगर मैं जेब से कुछ सिक्के निकालता तो वो 1-2 रुपए कर ही होते, परंतु लस्सी का गिलास तो पूरा 40 रुपए का था। इसलिए लस्सी पिलाने में मुझे कोई संकोच नहीं था। दादी माँ ने भी संकोच करते हुए हामी भर दी। परंतु ये क्या, दादी माँ ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और मुझे कहा कि अपने पैसों में इन्हें मिला देना, जिससे कि मेरी लस्सी के पैसे चुका सको। मुझे ये देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और अचानक से मेरी आंखें छलक गई। भरे गले से मैंने दुकानदार से लस्सी का गिलास लिया और दादी माँ को पकड़ाया। दादी माँ ने अपनी मुट्ठी वापस बंद कर ली। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि दादी माँ वहीं कोने पे नीचे जाकर बैठ गई और मुझे अपनी कुर्सी ही काटने को दौड़ रही थी, क्योंकि अब मैं दादी माँ को ऊपर तो बैठने को कह नहीं सकता था। इससे दुकानदार और मेरे दोस्त आगे क्या रिएक्ट करेंगे मैं नहीं जानता था। मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वह कुर्सी जिस पर मैं बैठा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो मुझे काट रही हो। परंतु अब जब मुझे भी मेरी लस्सी का गिलास मिल ही गया, तो मैं वो लस्सी का कुल्हड़ लेकर दादी माँ के पास जाकर नीचे बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने में तो मैं स्वतंत्र था। परंतु हाँ, मेरे दोस्त मुझे ज़रूर घूर घूर कर देख रहे थे। लेकिन वह कुछ कहते इससे पहले ही दुकानदार के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभी आते हैं। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक बहुत संतोष की भावना थी। तो इसी तरह हमें भी किसी न किसी की मदद ज़रूर करनी चाहिए, इससे हमें बहुत संतोष मिलता है। हम एक ऐसे इंसान के लिए कुछ कर पाएँ जिसे हम जानते भी ना हो। लेकिन पैसों से किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। आप चाहें तो अपना भी कोई अनुभव हमें बता सकते हैं कि क्या आपने भी कभी किसी की मदद की इस तरह से, और आपको ऐसा करके कैसा लगा, आपको कितनी संतुष्टि हुई, क्या खुशी मिली, वह आप शेयर कर सकते हैं, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर बाकी सबको भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा मिल सके। थैंक यू।